हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, पर मैं इन दिनों अच्छी नहीं थी। आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग जा रहे हैं ये लोकल में बैठ के बॉम्बे तो मुझे जाना था, लेकिन ऐसे नहीं जाना था। कभी सोचा था बॉम्बे घूमने जाऊँगी, लेकिन ऐसे नहीं जाना था। इस बार बॉम्बे जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड के गले में गठान बता दी है डॉक्टर ने, तो गठान बता दी है बोले तो उसका कितना टेंशन होता है आप लोग समझ ही सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर के बॉम्बे वाईकल्ला में नंबर लगा के रखा हुआ था, नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास। वहीं पे हम लोग ये वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। अभी तक डॉक्टर आया नहीं था, और फिर ये डॉक्टर ने आके बता दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इनको ये पहनाया हुआ था ड्रेस वहाँ का हॉस्पिटल का। अच्छा हुआ मेरा बेटा आ गया था। बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी हिम्मत बन जाती है। ये आया है और ये ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। गले का ऑपरेशन करके डॉक्टर ने बोला है गठान निकालेंगे, फिर उसको टाटा में भेजेंगे एग्ज़ामिन के लिए कि किस चीज़ की गठान है। तो इसका ही टेंशन हो गया था कि टाटा भेज रहे हैं, क्या होगा। और यहाँ ये जाने के बाद ये बीच में अलग सा वीडियो आ गया है, और इसे निकालने जाऊँगी तो मुझे समझ में नहीं आता है, इतना बहुत सारा वो हो जाएगा। तो ये तो एक महादेव श्रृंगार किया था, वहाँ का वीडियो बीच में आ गया है। लेकिन वो एक बहुत ही बुरा टाइम था जो हम लोग फेस कर रहे थे, और भगवान मैं बोलती हूँ किसी की भी ज़िंदगी में ना आए। हम लोग डॉक्टर के केवल ओपीडी के बाहर ही बैठे हुए थे। बीच में बहुत बड़ा ही वीडियो आ गया। इसे मुझे नहीं आता मैं इसको इतने हिस्से को कैसे हटाऊं, इसलिए मैं उसको भी चलने देती हूँ। ये महादेव श्रृंगार का वीडियो था, मेरे बेटे ने किया था, और उसे इसके लिए सम्मानित भी किया गया था कि बहुत अच्छा श्रृंगार किया है इस जगह पे। वहाँ के एमएलए ने उन्हें से शॉल उड़ा के सम्मानित किया था, तब खुशी भी बहुत हुई थी। ये तब का वीडियो है, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में हम लोग बैठे थे वो बहुत बुरी सिचुएशन थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं नहीं चाहती भगवान किसी को भी दिल से एकदम कि इस स्थिति में किसी को लाए। ये देखिए, ये बहुत खुशी वाला वीडियो ये बीच में आ गया है। बच्चे को सम्मानित किया था महादेव श्रृंगार के लिए, बहुत अच्छा श्रृंगार किया था उसने। इसलिए इस टाइम जिस टाइम का ये वीडियो, उस टाइम बहुत खुश थे। बच्चों की कोई अच्छा ही बताता है तो अच्छा ही लगता है। ये इनका ऑपरेशन हो चुका है अब, और ओटी से लाकर आईसीयू में रखा था। बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल पानी देने के लिए भी मना किया था। अभी बोला है कि नारियल पानी दे सकते, तो नारियल पानी ला के दिया है मेरा बेटा। नारियल पानी ये पी रहे थे, और बस अब इसी चीज़ का टेंशन बना हुआ है कि गठान में क्या निकलेगा भगवान। कीमो, बस हर पल यही दुआ कर रही थी भगवान कीमो वीमो नहीं निकलना चाहिए, कीमो वीमो वाली स्थिति ना आए। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि कैंसर की भी गठान हो सकती है। वो काफ़ी बड़ी गठान गले से निकली, जबकि मेरे हस्बैंड को कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना बोलने में, ना खाने में, ना पीने में। बस आवाज़ जैसे गले बैठ जाता ना, वैसी आवाज़ आती थी। उसे ही मैं बोलती रहती थी दिखा लो, इतने दिन क्यों हो रहा है, ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। लेकिन बस ठंडा पानी पीते हैं, लस्सी वगैरह पी लेते हैं, तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो बोलते थे कि ये दिक्कत इसलिए हो रही है। और भाई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ वाईकल्ला हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। सर वगैरह बहुत अच्छे हैं, सिस्टर सर वगैरह डॉक्टर्स सब अच्छे से बात करते हैं। इनको ऑपरेशन के 12 घंटे बाद सबसे पहले नारियल पानी दिया था। बोलने के लिए बिल्कुल भी मना किया है डॉक्टर ने, एक शब्द भी नहीं बोलना है, गले को पूरा रेस्ट देना है। दिन भर बड़बड़ करने वाला आदमी आज चुप बैठा था। देखने में बहुत बुरा लग रहा था, मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती उस समय वाली स्थिति। रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन वही बोलते हैं ना, मतलब रोना तो आता है, लेकिन अपन रोना नहीं चाहते। अगर अपन टूट जाएंगे तो मतलब सामने वाला ज़्यादा टूट जाएगा। लेकिन वो भी पता नहीं कैसे अपने आप को संभाले थे।
बस ठीक है, जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, मुझे यही बोल रहे थे। और जब नारियल पानी पिया, थोड़ा डॉक्टर ने बोला था अगर नारियल पानी के बाद उल्टी होगी तो कुछ नहीं देना है। तो मेरा बेटा हंसा रहा था उनको कुछ बोल के, पापा बोलना नहीं है, वो इशारे में बोल रहे थे तो हम लोगों को हंसी आ रही थी। और मतलब बहुत ही वो थोड़ा चुलबुला टाइप का है, आया था तो कुछ ऐसा बोल रहा था, तो यहाँ से नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और नारियल पानी में बहुत सारा पानी था। और ये डॉक्टर बरसा है, बहुत ही अच्छा नेचर है डॉक्टर बरसा का, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और मैंने इनसे पूछ के ही इनका वीडियो लिया था, ऐसे अलाउड तो नहीं रहता है आईसीयू का वीडियो वगैरह लेकर लेना, लेकिन फिर भी मैंने चोरी से लिया था। और ये दूसरे दिन इनको छुट्टी दे दी थी, हम लोग आ रहे थे वापस, लेकिन दिमाग में टेंशन बहुत वही चल रहा था कि जो सैंपल टाटा गया है उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ये वाईकल्ला हॉस्पिटल का है, बाहर का मैंने लिया था। यहाँ ये लोग, मेरा बेटा हर्षु कुछ खाने के लिए पैक करा रहा था, फिर हम लोगों ने लोकल ली, वहाँ से लोकल से निकले। वहाँ से मुझे नहीं पता किस स्टेशन गए थे, इतने टेंशन में थी। पहले हमने 2 स्टेशन और 3 स्टेशन लोकल से गए थे, फिर वहाँ से हमारी ट्रेन थी, वहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी थी। तो लेकिन फिर वहाँ आने के बाद हम लोगों को बहुत देर तक लोकल के बाद अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड, ये मुझे देख कर बहुत ही बुरा लग रहा है, मतलब एक ऐसी फीलिंग आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि 15 दिन बाद रिपोर्ट में क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। और ये मैं इनके बगैर नहीं चल सकती हूँ, मैं मतलब मुझे इन्होंने ऐसा रखा है ना कि मैं इनके बगैर कहीं जा ही नहीं सकती, मुझे कुछ पता ही नहीं है। जैसे कहीं भी जाना होता है तो ये ले जाते हैं, चले जाते हैं। फिर मेरी जेठानी का मायका है वहाँ का, कसारा का, तो वहाँ ये लोग खाना वगैरह देने आए थे हम लोगों को। ये कट गया है, पता नहीं कैसे, पूरे वीडियोस नहीं आए हैं। और खाना वगैरह दे के फिर ये लोग, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी आँखें ऐसी हो रही थी कि वो भी मुझे देख के हंस रही थी और ये भी हंसा रहे थे, लेकिन अंदर क्या चल रहा था भाई, उस तरह की उस समय की स्थिति बता नहीं सकती। फिर वहाँ से हमारी ट्रेन निकल गई। फिर 26 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आई। उस दिन वट सावित्री व्रत था और लगी रहता, वट सावित्री की पूजा करके ही आई थी मैं। उस दिन मेरे को 3 बज गया था, फिर एक जगह जाना था, हम लोग वहाँ चले गए। लेकिन 26 अप्रैल को ही इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई एकदम। और डॉक्टर से भी कंसल्ट करके मेरे बेटे ने बताया, तब तो एकदम इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तब मेरे जान में जान आई, तब मैं एकदम मतलब ऐसे हुई कि हाँ अब ठीक है, सच में भगवान, व्रत, त्यौहार और हर कुछ में शक्ति होती है। जब अपने ऊपर तकलीफ़ें आती हैं तो अपन देव पितर सब मनाने लग जाते हैं, ये सही बात है। उसके पहले हमें इतना नहीं रहता है कि हमें इतने नियम से ये सब करना चाहिए। उस दिन मैंने पूरे नियम, पूरे भाव से वट सावित्री व्रत रखा और एक ही प्रार्थना की थी कि भगवान इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी चाहिए। बस वो आ गई तो मुझे लगा सच में जैसे वट सावित्री माँ ने जैसे यमराज से प्रार्थना करके उनके पति की जान लेके आए थे, उसी तरह मेरी प्रार्थना उन्होंने सुन ली और मेरे पति की नॉर्मल रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत अच्छा हुआ। और फिर उसी जब हम लोग गए थे तो उस दिन 8 अप्रैल था, 9 अप्रैल और 13 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की गांठ निकाली थी गले से और बायोस्कोपी करके। उसके बाद जब टाटा भेजी थी तब से तो बहुत ही टेंशन था। वो टेंशन मेरा वट सावित्री अमावस्या 26 अप्रैल 2025 को ख़त्म हुआ, जब उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टर से कंसल्ट करके मेरे बेटे ने बताया, तब मुझे अच्छा लगा। फिर ऐसा लगा जैसे पुराने दिन लौट आए, नहीं तो मतलब खाना भी नहीं खाया जा रहा था, कुछ भी नहीं। भगवान इनको कुछ हो, बस एक ही पूरा दिन मेरे दिमाग में चलता रहता था, भगवान इनको कुछ ना हो, भगवान रिपोर्ट्स नॉर्मल निकल जाए, भगवान कुछ ना हो, बस रिपोर्ट्स नॉर्मल निकल, क्या ही करना पड़े मुझे, इतनी शिद्दत से मतलब इनको कुछ ना हो, सारी जितनी भी परेशानी इनकी मुझे मिल जाए। और पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, जो चने वगैरह
मतलब वो लेते हैं अंदर 12 चने एक साथ गुटकने होते हैं उसमें। उसके बाद से मेरा आज 3-4 दिन से मेरा पेट इतना दुख रहा था, मेरी कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भी कि मैंने बहुत शिद्दत से बट सावित्री और शनिवार दिन बोला था शिफ्ट तो नहीं हो रहा है कुछ मेरी साइड। तो मेरे हस्बैंड बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुमको, लेकिन मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पीछे तुम भागने वाले हो लेकिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकती। फिर हम लोग वापस बॉम्बे गए, वहाँ कुछ लोग मिल गए। कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, ऐसा ही था। ये भी अपने बेटे के दिखाने के लिए गए हुए थे ये लोग भी, और मतलब भाग्य से वो ही भुसावल के ही निकल गए थे। तो हम लोगों की बातें बातें भी होने लगी। अच्छा उस दिन तो मैं खुश ही थी क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं था, इसलिए फिर मैंने पिक्चर वगैरह लिए। पहले वाले तो पिक्चर नहीं लिए थे, फिर इस बार मतलब कोई टेंशन ही नहीं था ना, बस डॉक्टर से मिलना था और उनको रिपोर्ट्स दिखानी थी और अगला ट्रीटमेंट दिखाना। तो यहाँ मैं नंबर हम लोग वही नंबर लगा के बैठे हुए थे ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने के लिए। और मतलब डॉक्टर के उस दिन ही क्या पता क्या था कि कुछ सर्वे वगैरह करने आए थे दूसरे डॉक्टर, तो बहुत टाइम लग रहा था। पूरा दिन हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा था और हम लोगों को 6 बज गए थे तब डॉक्टर ने फिर इनको ओके करके मतलब ड्यूटी के लिए फ़िट किया, जाओ ड्यूटी करना है। इसके पीछे भी एक लॉजिक था, वो बाद में किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। फिर हम लोग वापस लोकल में बैठे और मेरे हस्बैंड को वीडियो वगैरह जाना में आना ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, तो मैं कम ही इनके सामने वीडियो शूट कर पाती हूँ कोई भी। लेकिन ये मैंने फिर भी चोरी चोरी से थोड़े बना लिए थे। तो लोकल से आए, फिर उसके बाद में 8 बजे हम लोगों की ट्रेन थी, तो हम लोग फिर भुसावल आ गए थे। और ये रास्ते में कुछ खाने के लिए मतलब सोचा था, दिन में खुश थी ना तो जल्दी हो जाएगा काम, तो कहीं बॉम्बे घूम लेंगे, लेकिन कहीं नहीं जब आ पाए। खाना पैक कराया और भगवान कभी किसी को ऐसे ना दिखाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भगवान किसी को भी हॉस्पिटल मेडिकल इस तरह की सिचुएशन में ना डाले। बहुत दिक्कत में पड़ जाता है आदमी, ना खाते बनता है और ना थूकते बनता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।